अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। इसके पहले की क्लास में हमने पूरा पाठ क्रमांक 3 अलग अंदाज में होली पवन चौहान की यह एक एकांकी पढ़ी। इस एकांकी में हमने पढ़ा कि कुछ बच्चे होली का त्यौहार अलग तरह से मनाने के लिए कुछ सोच रहे थे। फिर उन्हें ख्याल आया क्यों न हम इस बार की होली वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के साथ मनाएं। वह बच्चे वृद्धाश्रम पहुँचे और उन बच्चों ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ होली मनाई, उनके साथ खेला, मज़े से बातें की, कविताएं सुनाई और उनके बचपन की कुछ बातें सुनी। इसी प्रकार से वह वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बच्चों को देखकर और उनके साथ में खेलकर बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुए। इतना आनंद उन्हें अपने जीवन में जिस समय से वह वृद्धाश्रम में आए थे उस समय के पहले और अभी तक उन्हें इतने आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ। जब वह होली खेलकर अपने घर वापस लौट रहे थे तब मोहल्ले के सभी लोगों ने उन बच्चों का बहुत ही अच्छा स्वागत किया, वेलकम किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके लौट रहे थे। उसके बाद में हम देखेंगे अब आगे स्वाध्याय में सबसे पहले देखते हैं हम शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में आपको अपनी नोटबुक में नए शब्द लिखना है। नए शब्द में हम लिखेंगे सबसे पहले बुजुर्ग यानी वृद्ध, समर्थन, सहमति, माहौल का अर्थ होता है वातावरण, लौ, ज्योति, सांझ, शाम और नेक, और इस नेक का अर्थ होता है अच्छा। इसी के साथ में हम मुहावरे देखेंगे। गांठ बांध लेना, प्रण कर लेना, पक्का इरादा कर लेना, फूलाना समाना, आनंदित होना, खुश होना, खोजबीन में हम देखेंगे कृत्रिम तथा प्राकृतिक रंगों संबंधी जानकारी पढ़ो। कृत्रिम कहा जाता है मानव द्वारा निर्मित, और प्राकृतिक कहा जाता है निसर्ग से, प्रकृति से मिलने वाले, यानी नेचर और आर्टिफिशियल। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल और प्राकृतिक नेचुरल। तो कृत्रिम रंगों का कच्चा माल, आप लोगों को पता है केमिकल से, बहुत सारे केमिकल से कलर बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और वो लगने के बाद में जल्दी छूटते भी नहीं हैं। ऐसे रंगों को कृत्रिम रंग कहा जाता है। प्राकृतिक रंग जैसे फूलों के रंगों से भी होली खेली जाती है। गुलाल, पीली मिट्टी, ये रंग लगते भी हैं और जल्दी छूट भी जाते हैं। इससे त्वचा पे कोई हानिकारक रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे हम टिप्पणियाँ लिखो। टिप्पणियाँ यानी रिमार्क। आप इसके बारे में अपने शब्दों में कुछ लिखना है आपको। तो यहाँ पर क क्रमांक पे दिया हुआ है, वृद्ध आश्रम में जाकर होली मनाने के कारण।
आप यह पूरा लिख सकते हैं इसी प्रकार से। होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। शालिनी और मोहल्ले के सभी मित्र होली का त्यौहार अलग अंदाज में मनाना चाहते थे। इस कारण सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस बार होली वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ मनाई जाए, ताकि वह सारे बुजुर्ग भी इस त्यौहार का आनंद ले सके। नंबर ख, बुजुर्गों के बच्चों के बारे में विचार। वृद्धाश्रम, उत्तर में लिखेंगे हम, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को यह आनंद व खुशी प्राप्त हुई जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शालिनी और उसकी टीम के बारे में बुजुर्गों का विचार यह था कि यह बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में यह लौ जलती रहनी चाहिए। वह बच्चों से आशा करते हैं आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेंगी जो इन वृद्ध आश्रमों को भरने से रोकेंगे और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह खुशी खुशी गुजार पाएंगे। ग क्रमांक का प्रश्न टिप्पणी देखेंगे हम। किस पर टिप्पणी लिखना है हमें? बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव, इस पर टिप्पणी लिखेंगे हम। बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। इसी प्रकार टिप्पणी क्रमांक चौथी। घ, शालिनी और उसकी टीम का स्वागत। इस पर हम टिप्पणी लिखेंगे। सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। यह चारों भी टिप्पणी आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह कल। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।